प्रेमिका के 35 टुकड़े कर कर फेंकता रहा प्रेमी। जी हाँ दोस्तों, एक लाश के 35 टुकड़े कर कर एक एक कर जंगल में फेंकता रहा। ऐसा कौन प्रेमी हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ एक ऐसे प्रेमी जिसका नाम आफ्ताब पूनावाला था। वो श्रद्धा से बेइंतहा मोहब्बत करता था। क्या उसके पीछे की कहानी थी कि दोनों की स्टोरी एक बड़ी हेट में बदल गई। यहाँ दोस्तों, आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि आप इतना बुरा कैसे हो सकता है। दोनों एक दूसरे को डेट करते रहे, सालों रिलेशनशिप में रहे, तो ऐसी क्या वजह हुई जिसमें कि आफ्ताब ने बेचारी श्रद्धा की जान ले ली। दोस्तों, ये बात है 2019 की। आफ्ताब पूनावाला और श्रद्धा की मुलाकात मुंबई महाराष्ट्र में होती। दोस्तों, आफ्ताब एक फूड ब्लॉगर थे जो कि खाने वगैरह की वीडियो बनाते थे और दोस्तों श्रद्धा एक कॉल सेंटर में काम करती थी। दोनों के बीच मुलाकात हुई, दोनों के बीच दोस्ती हुई। ये दोस्ती एक प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। फिर क्या माजरा हुआ, आइए जानते हैं। कुछ दिनों रिलेशनशिप ऐसा ही चलता रहा। उन दोनों ने सोचा कि हमारे बीच बहुत ज्यादा मोहब्बत बढ़ रही है। तभी श्रद्धा ने सोचा क्यों ना अपने पिताजी को बताया जाए। उसने अपने पिताजी को बताया, तभी पिताजी ने इस रिश्ते को अपनाने के लिए इनकार कर दिया। तभी दोनों के बीच यहाँ से दूरी बन जाती है और पिता और बेटी के बीच बात होना भी बंद हो जाती है। श्रद्धा आफ्ताब के प्यार में इतना पागल हो चुकी थी कि आफ्ताब के अंदर की खामियां दिखना ही बंद हो गई। उन्होंने अपने माता पिता को मुंबई बुलाया और दोनों से मुलाकात की और उनके पिता ने आफ्ताब को मुस्लिम होने पर तर्क किया और साफ इनकार कर दिया। यह बात श्रद्धा को बहुत ज्यादा बुरी लगती है और वह अपने पिता के मुंह पर ही जवाब देती, मैं 25 ईयर्स की हूँ, मैं 25 साल की हो चुकी हूँ और मैं अपने फैसले खुद लेना जानती। यह बात उनके पिताजी को बहुत ज्यादा बुरी लगती है और दोनों के बीच बातचीत होना बंद हो जाती है और दोस्तों वह आफ्ताब के साथ मुंबई के एक लिव इन में रहने लगे। हालांकि दोस्तों दोनों के बीच बहुत ज्यादा दूरी हो गई, लेकिन पिता का रिश्ता दिल का रिश्ता। श्रद्धा बार बार आफ्ताब से बोलती रही, लेकिन आफ्ताब शादी करने को टालता रहा। पिता उसकी सोशल मीडिया और अकाउंट्स पर हमेशा जानकारी रखते रहते थे और पिता को यह पता था कि श्रद्धा जहाँ भी रहे लेकिन खुश रहे। अब आता है 2020। यहाँ पर श्रद्धा की माता का निधन हो जाता। श्रद्धा अपनी माता के निधन पर अपने पिता विकास बकार से मिलने के लिए जाती और उनसे लिपट कर रोने लगी और बताती है कि आफ्ताब उनकी बहुत ज्यादा पिटाई करता है। तभी उनके पिताजी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह अपनी बेटी से बोलती है कि बेटा अब तुम कभी उसके साथ मत रहे। तभी आफ्ताब यहाँ पर माफी मांगता है, हाथ जोड़ता है और फिर दोबारा से श्रद्धा को अपने साथ ले जाता है। और दोस्तों इसके बीच एक श्रद्धा का क्लासमेट था जिसका नाम लक्ष्मण था, जो कि श्रद्धा की सारी जानकारी उसके पिता विकास बकार को बताता रहा। हालांकि उसके पिता सोशल मीडिया के साथ ज्वाइन हुए थे और श्रद्धा हमेशा एक्टिव रहती थी, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालती थी। उसके पिता हमेशा उसे देखते रहते थे। दोस्तों वो दिन था 18 मई 2022 जहां पर श्रद्धा का कत्ल हो जाता। आफ्ताब अपने घर में श्रद्धा का कत्ल कर देता और दोस्तों कत्ल करने के बाद अपनी इमेजेस सोशल मीडिया पर ऐसे अपलोड करता है जैसे वह कितना खुश है, जिससे उसके पिता विकास बकार बिल्कुल बुरी हालत में ना हो। दोस्तों विकास बकार अपनी बेटी को फोन मिलाते रहे, लेकिन बेटी का कोई पता ना मिलने पर और कोई फोन ना उठने पर उन्होंने दिल्ली में जाकर अपनी शिकायत, जो कि थाना महरौली थाना में शिकायत दर्ज की और गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई। दोस्तों फिर आफ्ताब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आफ्ताब से फिर इसका पूरा माजरा पूछा और आफ्ताब बताते हुए कहते हैं कि उनसे श्रद्धा शादी करने की जिद करती थी, तभी उसने उसका कत्ल कर दिया। और दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि उसने एक नया फ्रिज खरीदा और उसमें पॉलीथीन के अंदर 35 टुकड़ों को रखकर आफ्ताब थोड़े थोड़े कर टुकड़े जंगल में फेंका। दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 और 201 लगाकर दोषी आफ्ताब को जेल भेज दिया।